बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर आज का हमारा लेक्चर जो है वो रिडक्शन के हवाले से। इससे पहले हमने एसिडिक कैटालिटिकल रिएक्शन, बेसिक कैटालिटिकल रिएक्शन दोनों कंप्लीट कर लिए मैकेनिज्म्स के साथ। आज हमने छोटे छोटे से इसके रिएक्शंस हैं उनको देखेंगे और हमारा जो चैप्टर है करीबन एंड होने वाला है। अच्छा जी वो कहते हैं कि जी हम रिड्यूस कर सकते हैं कार्बोनिल कार्बन के कंपाउंड्स को, यानी एल्डिहाइड और कीटोन रिडक्शन का फिनोमेना शो करेंगे। इसके लिए जो आपको रिएजेंट चाहिए दैट इज़ सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड का फार्मूला होता है NaBH4। ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं किसके अंदर, अल्कोहल्स के अंदर, बाय द यूजिंग ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड इस्तेमाल करते हुए हम इसका प्रोडक्ट कौन सा बनाएंगे, अल्कोहल प्रोडक्ट टाइप। वो एल्डिहाइड हों या फिर वो कीटोन्स हों, कोई भी होंगे, वो रिजल्ट में आपको अल्कोहल बना के देंगे। और यहाँ पर रिएजेंट कौन सा यूज़ हो रहा है, यानी यहाँ पर जो रिएक्टिव कंपाउंड आप ले रहे हो दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। पहला रिएक्शन उसने करवाया हुआ है एल्डिहाइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, H3PO4 एसिडिक मीडियम के अंदर कुछ भी नहीं होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन में ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिडक्शन होती क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखें ये मैंने दो हाइड्रोजन ऐड करवाए, एक इस ऑक्सीजन के साथ और ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड रिड्यूस हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और कंपाउंड बन गया CH3OH, मैथानोल। इसी तरह से अगर मैं एसिटाल्डिहाइड ले लूँ, उसके अंदर सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दो आप एसिडिक मीडिया के साथ, तो क्या होगा, अगर इसको आप ओपन करके लिखें, एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा। तो कंपाउंड क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करवा दें, एक इसके साथ, ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, CH3CH2OH। तो क्या बन जाएगा, ये एथानोल। ये था मैथानोल और ये कौन सा है, एथानोल। अच्छा जी, उसके बाद आपने कीटोन ले लिया, यानी प्रोपेनॉन लिया, प्रोपेनॉन का रिएक्शन करवा दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, साथ H3O पॉजिटिव। अब क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड करवाओगे, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ये, और एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा। तो कंपाउंड कौन सा बन जाएगा, ये देखें CH3 दैट इज 2 प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉल, यानी ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बना। बाकी दोनों जो हैं वो प्राइमरी अल्कोहल्स बने। क्लियर हो गया। अगेन देख लें, आज का हमारा रिएक्शन जो है वो रिडक्शन रिएक्शन था। रिडक्शन रिएक्शन के अंदर हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड को इस्तेमाल करके फॉर्मेल्डिहाइड, और एथेनॉल और साथ आपने किसको, प्रोपेनॉन को, इन तीनों को रिड्यूस करवाया और अल्कोहल में चेंज किया। प्राइमरी अल्कोहल्स दो बने और एक जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल बना। यहाँ एक कंडीशन याद रखिएगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। ये कभी भी कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स को रिड्यूस नहीं करेगा। यानी कहीं आप ये सोच ले कि डबल बॉन्ड को रिड्यूस तो कर ही रहा है, तो आप उन कंपाउंड्स की भी रिडक्शन इससे करवा दें जिनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लाइक इथीन है, इथाइन है, तो ये ऐसा नहीं कर सकता। इसकी रिएक्टिविटी स्पेसिफिक है कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने के लिए। इसका छोटा सा मैकेनिज्म दिया हुआ है, उसको भी साथ ही हम देख लेते हैं। मैकेनिज्म के हवाले से वो कहते हैं कि जी आपके पास कंपाउंड कौन सा बनता है, कंपाउंड की सिचुएशन के अंदर उसने कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं, उसको देख लेते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस करेगा कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को, कहते हैं टेट्राहाइड्रो हाँ जी बोरेट आयन बनता है। पेज नंबर 242, ये देखिए, टेट्राहाइड्रोबोरेट आयन। टेट्राहाइड्रोबोरेट आयन कैसे बनेगा, सोडियम यहाँ से रिलीज हो जाएगा, Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और बाकी क्या बच जाएगा, BH4 पॉजिटिव। इसको करके देख लेते हैं
कैसे इसने बोरेट आयन बनाया, NaBH4। जब ये आयोनाइज होंगे Na पॉजिटिव प्लस BH4 नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रेटेड आयन है। हाइड्रेटेड आयन मतलब इसने अपनी हाइड्रोजन जो है वो ऐड करवाते जाना। हाइड्रेटेड आयन जो है ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब वो कहते हैं ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक कार्बन ऑफ कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक कर सकती है, जो आपको बना के देगी एल्कोक्साइड आयन। जो क्या बनाएगी? एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन जो है वो फिर से अपने आप को प्रोटोनेट करेगा, वाटर और अल्कोहल बना कर दे देगा। दो बातें इनको याद रखना है आपने। पहली बात उसने की है कि सोडियम बोरेट जो है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये आयोनाइज होगा तो सोडियम टेट्राबोरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा, बाकी आपके पास टेट्रा हाइड्रोबोरेट जो है वो अलग हो जाएगा। ये टेट्रा हाइड्रोबोरेट एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल के तौर पर। ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर के ऊपर और उसको कन्वर्ट कर देगा अल्कोक्साइड आयन में। ये अल्कोक्साइड आयन बाद में प्रोटॉन अपने अंदर एडजस्ट करके अपने आप की प्रोटोनेशन करवाएगा और दो कंपाउंड बनाकर दे देगा। सो लेट्स सी, कार्बोनिल कार्बन, इसके ऊपर अटैक करवा दो आप। ये हाइड्रोजन नेगेटिव क्यों आया? BH4 नेगेटिव, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव निकल कर आएगा, ये अटैक करेगा इसके साथ। ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इसके साथ वाला हमेशा नेगेटिव ही होगा। ये पार्शियल नेगेटिव था, ये पार्शियल पॉजिटिव था। होगा क्या जी? हाइड्रोजन, अब ये नेगेटिव, इसका अटैक हो जाएगा इस पे, ये यहाँ से आके शिफ्ट हो जाएगा, ओ नेगेटिव, ठीक है जी। ये जो आपके पास प्लस वाटर का मॉलिक्यूल आपने एडजस्ट किया हुआ था ऐसे, अब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पे अटैक कर जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव था पार्शियल नेगेटिव, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये हाइड्रोजन इसके साथ लग गया, ठीक है, और प्लस क्या, ये वाला हाइड्रोक्सिल निकल गया। ये एक्चुअली आपने यहाँ पर H3O पॉजिटिव दी है। ये H3O पॉजिटिव, यहाँ जो हाइड्रोजन है वो इसी बोरेट का निकला हुआ हाइड्रोजन तो है जो यहाँ पर ऐड हुआ, 1 बाय 1 इसके अंदर ऐड हो रहा है, तो इसने उसी मैकेनिज्म को यहाँ पर क्लियर किया। उसने एक बात की थी कि एल्कोक्साइड आयन बनेगा। कौन सा वाला एल्कोक्साइड आयन है? दिस इज एल्कोक्साइड आयन, ये हमारे पास एल्कोक्साइड आयन। और रिजल्ट पे कौन सा कंपाउंड उसने बना के दे दिया? आपको अल्कोहल, दैट इज अल्कोहल। ये आपके पास अल्कोहल। अब अल्कोहल डिपेंड करता है ना, आपने एल्डिहाइड लिया, कीटोन लिया, व्हाटएवर जो भी लिया। क्लियर हो गया? इसको एक दफा फिर से देख लें। सिंपल रिएक्शन था, सोडियम बोरोहाइड्राइड और साथ H3O पॉजिटिव डाल के आपने इसको अल्कोहल में चेंज कर दिया। यहाँ दो कंडीशंस उसने क्लियर की। उसने कहा जी सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ कार्बोनिल कार्बन वाले कार्बन और ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीपल बॉन्डिंग वाले कंपाउंड्स कार्बन कार्बन को रिड्यूस नहीं करता। मैकेनिज्म के हवाले से सोडियम बोरोहाइड्राइड जो आयनाइज होगा, सोडियम अलग हो जाएगा और फिर क्या वहाँ से रिलीज होगा? टेट्रा हाइड्रोबोरेट आयन। ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा, जिसमें से आपको नेगेटिव हाइड्रोजन मिल जाएगा और ये नेगेटिव हाइड्रोजन जो है वो कार्बोनिल कार्बन की जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है या न्यूक्लियोफाइल सेंटर होगा उसके ऊपर अटैक कर जाएगा और उसके रिजल्ट में आपको एल्कोक्साइड आयन बना के दे देगा। एल्कोक्साइड आयन ने वाटर पे अटैक किया, यानी वाटर का मॉलिक्यूल ने रिएक्शन किया, ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन को ग्रैब करके ले गया और हमारे पास अल्कोहल का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है जी, छोटा सा मैकेनिज्म, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सेकेंड ऑक्सीडेशन भी दी हुई है उसने, दैट इज कैटालिटिकल ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कैटालिटिकल रिडक्शन। यहाँ पर आपने कोई ना कोई कैटालिस्ट इस्तेमाल करना। पहले हमने क्या किया था? रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया था, अब हम कैटालिस्ट यूज़ करेंगे। कहते हैं एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं विद द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, कौन कौन सी उसने यहाँ पर हमारे पास मेटल्स ली हैं एज अ कैटालिस्ट, वो मेंशन कर देते हैं। प्लाटीनियम, प्लाडीनियम और
निकल, ये कैटलिस्ट लिए हैं, ठीक है जी। और ये भी आपको वही प्रोडक्ट बना कर देंगे, कौन से, प्राइमरी सेकेंडरी, हाइड्रोजन ऐड होती जाएगी। कहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगी, इस केस में भी हाइड्रोजन ने कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाले एरिया पे ही ऐड होना है, प्रोडक्ट सेम बनेंगे जो आपने पीछे बनाए थे। सो इस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन फॉर्मेल्डिहाइड लिया, हाइड्रोजन गैस ऐड करवा दी, और इसके लिए आपको कैटलिस्ट देने पड़े, और निकल, क्योंकि हाइड्रोजनेशन है बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने डबल बॉन्ड की थी, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन गैस इधर ऐड होगी, ये जो आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड, तो यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, CH3OH, क्लियर, मिथाइल अल्कोहल बन गया। अगर हम एसिटाल्डिहाइड ले लें और उसके अंदर हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करवा दो सेम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो फिर क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगी, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगी, प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OH। अच्छा जी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन ले लिया, कीटोन के अंदर हाइड्रोजन ऐड करवा दो, प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास निकल की प्रेजेंस में, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक इधर आ जाएगा, CH3OH H एंड CH3, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी सेम प्रोडक्ट बना जो आपने पीछे बनाया था। फर्क सिर्फ ये है कि आपने यहाँ कैटलिस्ट के फॉर्म में कुछ कैटालिटिकल मेटल्स इस्तेमाल कर ली, जिसमें प्लाटिनियम और निकल शामिल थे, और साथ हाइड्रोजन ऐड करवाते गए, ठीक है। ये MCQs के फॉर्म में भी आ जाता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता होता है। कैटालिटिकल रिडक्शन करवाओगे तो इस फॉर्म में करवानी है, ठीक है। नॉर्मल रिडक्शन की बात करेगा तो रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करोगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के दो सिंपल से रिएक्शन दिए हुए हैं। अगर आपको याद हो तो हमने अल्केन वाले चैप्टर में एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर अल्केन की ऑक्सीडेशन हो जाए तो वो अल्कोहल में चेंज होता है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो जाए तो वो एल्डिहाइड में चेंज होता है, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाए तो वो अपने आप को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करता है। एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं उनके लिए आप कोई भी किसी भी किस्म का नॉर्मल सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करोगे ना, वो काम करेंगे। एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन बड़ी आसान होती है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल, लाइक टॉलेंस एजेंट, फेलिंग एजेंट्स या फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन। अब यहाँ आपका एक काम ये है कि आपने टॉलेंस एजेंट जो है उनके कंपाउंड्स टॉलेंस रिएजेंट के साथ लिख लेने, फेलिंग सोल्यूशन के सामने आपने उसके कंपाउंड्स लिखने, बेनेडिक्ट सोल्यूशन के सामने आपने उसके कंपाउंड लिखने। जो बेनेडिक्ट है ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा हुआ है इसको रिकॉल कीजिएगा और इसको देखिएगा। अच्छा, दे आर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड में भी चेंज कर लेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे, K2Cr2O7 या H2SO4 की प्रेजेंस में, KMNO4 H2SO4 की प्रेजेंस में, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये कुछ चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अब दो कैटेगरीज उसने बना दी, मैं इन चीज़ों को क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें याद करना आसान हो जाए। ऑक्सीडेशन के फिनोमेना के लिए अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो पहली बात उसने की कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर हों तो उनकी प्रेजेंस में एल्डिहाइड रिएक्शन कर जाता है। माइल्ड में कौन कौन से आएंगे, माइल्ड में आएंगे टॉलेंस रिएजेंट, माइल्ड में ही आते हैं फेलिंग सोल्यूशन, और इस माइल्ड में ही आएंगे हमारे पास बेनेडिक्ट। आप लोगों ने क्या करना है, इनके सामने इनके कंपाउंड्स मेंशन करके लिखने, मिल जाएंगे आप लोगों को, इजी है, मुश्किल नहीं है।
अच्छा, कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे जिनके साथ ये कंपाउंड रिएक्शन करेगा और अपने आप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। स्ट्रॉन्ग कौन से हैं जी? स्ट्रॉन्ग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग में आ जाएंगे K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और दूसरा कौन सा है जी? KMNO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और तीसरा है हमारे पास डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग हो गए और ये माइल्ड हो गए, ठीक है। और ये अपने आप को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। रिएक्शंस देख लेते हैं। रिएक्शन भी इजी है, इतने मुश्किल नहीं है इसके रिएक्शन। CH3 C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड चूंकि जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और प्रोडक्ट बनता है आपके पास का एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड K2Cr2O7 किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में। होगा क्या? ये ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OH, क्या कंपाउंड बन गया? एसिटिक एसिड। क्लियर? फिर है जी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, कंपाउंड कौन सा है ये हमारे पास है प्रोपेनॉल एल्डिहाइड। इसका रिएक्शन भी सेम इसी तरह से करवा दो। प्रोडक्ट आपके पास कौन सा बनेगा अभी देख लेते हैं। K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। CH3 CH2 डबल बॉन्ड O OH, दैट इज प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम एज प्रेजेंट इन दी एल्डिहाइड, मतलब ये कि जितने नंबर का आपने एल्डिहाइड लिया है उतने नंबर वाला ही आपके पास क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा। याद रखें कीटोन्स के मुकाबले में एल्डिहाइड जो हैं वो अपने आप को जल्दी ऑक्सीडाइज करते हैं। कीटोन के केस में उसने क्या बात लिखी हुई है इसको देख लेते हैं। कीटोन don't undergo oxidation easily because they are require breaking of strong carbon-carbon bond। strong carbon-carbon bond कैसे हो गया? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है जी, और कार्बन-कार्बन बॉन्ड के साथ उस मिथाइल ग्रुप को तोड़ना आसान नहीं होता। वैसे भी हमने ये चीज बात लास्ट पे पहले भी क्लियर की हुई है कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनमें से हाइड्रोजन इजीली अपने अंदर ऑक्सीजन को जो है वो ऐड करवा सकती है। अब वो कहते दे गिव नो रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड के साथ उसने रिएक्शन करना नहीं है, फिर ये किसके साथ करेगा? डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग के साथ करेगा। तो स्ट्रॉन्ग कौन कौन से होंगे? K2Cr2O7 एंड KMNO4 विद कंसंट्रेटेड अमोनिया, वहां हमने डाइल्यूट लिया था। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन ओनली द कार्बन एटम एडजस्ट टू द कार्बोनिल का ग्रुप आर अटैच्ड। Carbon adjust to the carbonyl carbon attached. The carbon atom joined to the smaller number of hydrogen atom is preferably oxidized. Smaller number of hydrogen atom mean to say कि हमारे पास कम से कम कार्बन वाला जो हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ कंपाउंड होगा वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा। इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन्स ओनली वन कार्बन एटम एडजस्ट टू द कार्बोनिल ग्रुप is oxidized as a minute in the mixture of two carboxylic acids is always obtained। मतलब क्या हुआ कि अगर आप एसीटोन लेते हो और इसी तरह से आप ब्यूटानोन लेते हो, तो इस केस के अंदर अगर आपने सिमेट्री ली है, यानी अगर आप कोई ऐसे कंपाउंड लेते हो तो आपके पास हमेशा दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हैं वो आपको मिलेंगे। K2Cr2 एक क्या करेगा? ऑक्सीजन जो है वो अपने आप को ऐड करवा लेगा यहाँ और एक हाइड्रोजन रह जाएगा इधर। बाकी कितने हाइड्रोजन रह गए? दो रह गए। वो दोनों के दोनों अलग होके आपके पास एक नया कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाएंगे। यानी कीटोन के केस में आपको मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा। एक कंपाउंड जो है वो अपने आप को कार्बोनिल कार्बन के साथ रखेगा। देखें अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रह जाएगा और क्या करेगा? इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी और ये अपने आप को कन्वर्ट करवा देगा एसिटिक एसिड। देखें एक एसिटिक एसिड बन गया। बाकी जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे नए कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाने के लिए अपने आप को इस्तेमाल करेंगे।
ठीक है जी। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कीटोन की ऑक्सीडेशन जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ आपको मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेंगे। सिमेट्री की बात की है उसने और फिर एनसिमेट्रिकल की बात की है। स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो ऑक्सीडाइज होंगे। स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखिएगा कि वो कैसे होंगे। स्मॉलर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडाइज मीन टू से कि ये वाला, ठीक है, ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, इसके अंदर से हाइड्रोजन निकलेगा और फिर ये अपने आप को कार्बोनिल कार्बन में आगे इस्तेमाल करेगा, ठीक है। इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक इधर चला जाएगा, ठीक हो गया जी। आज का हमारा लेक्चर जो है वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड था, सेकेंड ईयर। इसको बड़े ध्यान से कर लीजिएगा, स्पेशली इसके जो एमसीक्यूज फॉर्म्स में चीज़ें आती हैं उनको ज़हन में रखिएगा कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं। ओके जी, गुड लक।